बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल है कि थमने का, रुकने का और ठहरने का नाम ही नहीं ले रही। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत की कामयाबी पर अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान, जिसको डैलस और फिर न्यूयॉर्क में पैदर पे अमेरिका और भारत के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था, टीम अगले मरहले में पहुंच नहीं सकी थी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी बोले कि टीम को सर्जरी की जरूरत है और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि सर्जरी का आगाज हो चुका है, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी के ताकतवर तरीन रुकन समझे जाने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की छुट्टी कर दी है और ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की भी सिलेक्शन कमेटी में जगह अब बन नहीं पा रही है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक बैठक की कुछ दिन पहले लाहौर में। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उनसे तजावीज ली, उनसे मशवरे मांगे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम को बेहतर करने के हवाले से आज इस प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जी तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के दो साबिक सरबराह और क्रिकेट के खेल में पाकिस्तान के लिए पहली बार हेलमेट इस्तेमाल करने वाले साबिक टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद फैमिली का एक अहम नाम सादिक मोहम्मद साहब, उनके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेट लेने वाले इकबाल कासिम साहब और माजी में सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदों पर रहने वाले हारून रशीद साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कुछ दिन पहले लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी की बैठक में मौजूद थे, उनको मुफीद मशवरे देकर आए। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत में सादिक मोहम्मद साहब से करना गिरा है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के ऊपर इस पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामी को लेकर तजावीज और ये मशवरे देकर आए थे सिलेक्शन कमेटी के मामलात पर सादिक मोहम्मद साहब। तो सादिक मोहम्मद साहब, आपने चेयरमैन को कहा और छुट्टी हो गई वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की। जाने के बंदूक पहले मेरे पे ही चली पूरी क्या नहीं, जो सच बात थी वो हमने की। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाब रियाज साहब थे, रज़ाक और असद शफीक, इन तीनों चार सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स थे, उनकी सोच के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनको ये अभी तक नहीं पता कि ये गेम जो है ये बैट्समैनशिप का गेम है, बैटिंग का गेम है। रन बनाएंगे, रन अचीव करेंगे तो आप मैच जीतेंगे। तो इसके लिए जो सिलेक्शन जो हुई थी वो सिवाय बाबर आजम और रिजवान के, मोहम्मद रिजवान के दो बैट्समैन थे, बाकी तो सब स्लोगर्स थे उधर। तो इसके लिए जो सिलेक्शन की थी, जैसे कि उस्मान की विद ड्यू रिस्पेक्ट वो यूएई से उसको लेके आए, किसी ने उसको सजेस्ट किया कि ये बहुत अच्छा मारदार वाला प्लेयर है। हमें मारदार वाले प्लेयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए थे वहाँ पर टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन चाहिए थे, जो कि बॉल को तरीके से खेलते और उसमें स्कोर बनाने की कोशिश करते। तायम अयूब जैसे प्लेयर इतने ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, हालांकि वो हर तीसरी ओवर के अंदर, हर मैच के तीसरी या चौथी ओवर में वो आउट हो जाते थे और वो 3 दफ़ा एक ही जगह पे वो आउट हुए और उनके ऊपर उनके जो कैप्टन हैं या उनके दूसरी टीम के जो कोचेज हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनके ऊपर नजर रखी कि ये बैट्समैन को कहाँ आउट करना चाहिए और उसी तरीके से उन्होंने उसको आउट किया। सादिक मोहम्मद साहब ने जो मशवरा दिया क्रिकेट बोर्ड को, अब क्रिकेट बोर्ड ने अपने तौर पर फैसला किया या सादिक मोहम्मद साहब की आवाज बना क्रिकेट बोर्ड। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी हो गई है। इकबाल कासिम साहब, आपको अगर मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँ, पहली बार आपको किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने नहीं बुलाया, ये जो सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बैठक लगाई, साबिक खिलाड़ियों को बुलाया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी मुझे अपने सारे दोस्तों से, साबिक क्रिकेटरों से मिलने का मौका मिला। एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ और बाकी दूसरी बात ये है कि ये देखने को मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या एक्टिविटी चल रही है। तो क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट की तैयारी हो चुकी थी, उसकी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी और वो प्रेजेंटेशन के अंदर देखने के बाद उन्होंने
ये रिक्वेस्ट की थी कि सब जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं वो अपनी अपनी जो सिफारिशात हैं बेहतरी के लिए वो बोल सकते हैं। यानी इकबाल कासिम साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन देखने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया था, मशवरा देने के लिए नहीं बुलाया था? नहीं, मशवरा मैं कह तो रहा हूँ कि उन्होंने जब प्रेजेंटेशन खत्म होगी तभी वो फोरम ओपन होगा ना, उसके बाद उन्होंने उसको फोरम को ओपन कर दिया कि जी जिसको सिफारिशात देनी है वो दे सकता है। तो सिकंदर बख्श ने अपनी तरफ से, हारून रशीद ने अपनी तरफ से, सादिक भाई ने अपनी तरफ से, बासित ने अपनी तरफ से, जिसकी जो अपनी अपनी राय थी वो दी। इसी तरह से मैंने भी अपनी राय जो थी वो दी। मेरी राय कि मैं जो था वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो मेरे साथी दूसरे कर रहे थे, वो थे वो कोचेस की अपॉइंटमेंट और कोचेस की सिलेक्शन। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम सिर्फ जो है वो हमारे क्रिकेटरों का ये है कि हमारी बेसिक सही नहीं है। क्योंकि हमारा टैलेंट तो बहुत है वो, लेकिन वो रॉ टैलेंट है, उसको सुधारने में और संवारने में कोई काम नहीं होता। बस हम उस पर अल्लाह के हवाले खिला देते हैं। सम टाइम वो बहुत बाराबर हो जाता है, सम टाइम वो नहीं होता। अच्छा, ये जो आपने बात की हारून रशीद, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके और सादिक भाई के साथ। हारून रशीद साहब, जो खबरें आई इस मीटिंग के बाद वो ये कि आपने ये आवाज उठाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई निज़ाम नहीं है, किसी को भी आप कोई भी काम दे देते हैं, और आपने खास तौर पर मिसबाउल हक को आइडेंटिफाई किया। आपने कहा कि कोई कोचिंग का उनका एक्सपीरियंस नहीं था, आपने उनको सेलेक्टर भी लगा दिया, आपने उनको हेड कोच भी लगा दिया, और सारी होल एंड सोल पाकिस्तान क्रिकेट आपने कुछ साल पहले उनको दे दी। देखिए, इसके पीछे दो तीन रीज़न थे। एक तो ये कि मेरा कहने का मकसद ये था कि लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है कि होता ये है कि अगर आप मुझे ये बताएं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक शख्स क्रिकेट खेल रहा है और खेलते हुए वो एज ए क्रिकेटर एज ए बैट्समैन वो डेवलप हो रहा है, या अगर वो बॉलर है तो एज ए बॉलर डेवलप हो रहा है। सो जब ये क्रिकेट को छोड़ने के बाद इस वक्त तक तो कोई भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का तो कोई भी एक्सपीरियंस उनको नहीं है। सो मेरे अपने नज़दीक अगर इट्स ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिकेट छोड़ने के बाद जब आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की ABC सीखनी पड़ेगी। मेरे नजदीक एक क्रिकेटर क्रिकेट को छोड़ते फौरन इतने बड़े ओहदे के ऊपर उसका अहल नहीं हो सकता, इसलिए कि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपने अगर इनको लेकर आना है तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर या रियल सेंस में, जैसे इकबाल कासिम ने बात की कि कोचिंग की अबजद तो सीखे ना कि होती कैसे है। मैं अगर एज ए बैट्समैन खेल रहा हूं तो अपनी टीम को एज ए अपने बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ना। अब तो आपने 11 या 15 प्लेयर्स को अपने फोल्ड में लेके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए तो आप तैयार नहीं है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाती है कि आप चीफ सिलेक्टर भी हो गए, उसके बाद हेड कोच भी हो गए, तो ऑल इन ऑल हो गए ना, जब बगैर एक्सपीरियंस के। तो मेरा उनका कहना यह था कि आप किसी को भी जॉब देने से पहले उसके CV देखते हैं, CV में उसने क्या क्या किया हुआ है, आप एक ऐड करते हैं, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं लोग। सो दिस वाज द मिसिंग लिंक। मेरा कहने का मकसद खुदा ना खास्ता कोई मिसबा को डिग्रेड करना नहीं था, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा था। क्योंकि ये मैं पहले भी बात करता रहा हूं, जब मैं PCB में भी था तो लोग मुझे कहते थे यार वो इतने बड़े नाम है। मैंने कहा बड़े नाम इज समथिंग एल्स, जो काम आपने लेना है क्या वो बड़ा नाम उस काम का अहल है या नहीं है। दिस वाज माय जेस्ट ऑफ द मैटर। हारून रशीद, सादिक मोहम्मद और इकबाल कासिम आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स गुफ्तगू कर रहे हैं उस बैठक की जो कुछ दिन पहले लाहौर में मुनक्किद हुई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया मशवरे लेने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, वर्ल्ड कप के बाद हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि बोर्ड में तब्दीली होनी चाहिए और उखाड़ पछाड़ होनी चाहिए, और उसका आगाज़ हो चुका है। और लोग यह बात कर रहे हैं कि सर्जरी शुरू हो चुकी है और शुरुआत हुई है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के साथ। क्या यहाँ ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी या इसके बाद भी कुछ होना बाकी है? मजीद पूछेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम, हारून रशीद और टेस्ट ओपनर सादिक मोहम्मद। और गुफ्तगू हो रही है लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करने के हवाले से, क्रिकेट के निज़ाम को डोमेस्टिक सतह पर बेहतर करने के हवाले से तजावीज़ मांगी। क्या वो तजावीज़ थी जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स देकर आए हैं? सादिक मोहम्मद साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ।
आपने बात की वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी को लेकर, अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो अगर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बुनियादी तौर पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक निजाम के हवाले से एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी, और उस प्रेजेंटेशन पर क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, उस प्रेजेंटेशन के हवाले से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने उस प्रेजेंटेशन को कैसे पाया और आपने उस प्रेजेंटेशन में बेहतरी के हवाले से क्या तजावीज दी? एक तो ये कहूँ इट वॉज अ गुड जेस्चर फ्रॉम द हमारे नकवी साहब की तरफ से कि उन्होंने रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और उसके लिए उन्होंने जो 35 लड़कों को लेजेंड्स को बुलाया मशवरा लेने के लिए। तो आई थिंक कि ये एक अच्छा पॉइंट था कि जो नॉन टेक्निकल बंदे जो हैं वो अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट की समझदारी की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, जबकि लेजेंड क्रिकेटर्स जो आके अपना थोड़ा बहुत इनपुट डालेंगे तभी जाके वो उनके जो इस सिनेरियो जो फंक्शन हुआ इसके लिए जो पैसे अखराजात हुए तो उसका कोई फ़ायदा हो। मैं समझता हूँ कि हमें जो इसमें बेहतरी लाने के लिए वो ये है कि हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर कोचिंग होती है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट कोचिंग नहीं है। डेवलपमेंट कोचिंग का एक फॉर्मूला रखना चाहिए इनको कि मैंने सीईओ साहब से भी बात की और मोहसिन साहब से भी बात की कि डेवलपमेंट कोचिंग का एक पावर पॉइंट पे एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, जिसकी ये होगा कि आपके जो 6 एकेडमीज हैं जो हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज हैं उनके अंदर अगर आप 30 बॉयज़ पर एकेडमी जो अंडर 16 और 19 के जो सिलेक्शन करके 60 लड़कों का सिलेक्शन करें और 60 लड़कों के सिलेक्शन के बाद उसके अंदर उनकी वीडियो बनाएं, वो वीडियो आप भेजें, एक पैनल कमेटी बनाएं उसके कि वो वीडियोस के ऊपर वो जो लड़के को 60s में आया है उसके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है कि उसको हम स्क्रूटनाइज करके 30 बॉयज़ के अंदर लेकर आए। फिर वो 30 बॉयज़ पर जो एकेडमी में आएंगे उसके लिए 4 कोचेज रखें और मेन हेड कोच उसके अंदर जो रखेंगे वो बैट्समैन हो। अच्छा, ये तो आपने अपने तौर पर तजावीज़ दी, लेकिन अगर मैं हारून रशीद साहब आपसे जानने की कोशिश करूं, क्योंकि पहली बार आप लाहौर नहीं गए थे, हालिया अरसे में अगर चंद सालों की मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना जाना आपका लगा रहा है, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे हैं, आपने वो 6 टीमों की प्रेजेंटेशन भी डोमेस्टिक सतह पर आपने दी थी, फिर उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के भी आप सरबराह रहे हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, क्या आप समझते हैं इस तरह के जो प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साबिक खिलाड़ियों को बुलाते हैं, आपने इससे क्या नतीजा अख्ज़ किया? देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो ये बेसिकली कोई पहली मर्तबा नहीं था कि इस किस्म का कोई प्रोग्राम हुआ। आप देख लेंगे कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी भी मेगा इवेंट में डिबैकल होता है, पाकिस्तान अच्छा नहीं करती, तो इसी किस्म की सिलसिले होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो चॉपिंग एंड चेंजेस करनी होती हैं। हर चेयरमैन जो है कोशिश ये करता है कि जैसे ही इस तरह का डिबैकल हो बाद में प्लेयर्स को बुला लें, फॉर्मर प्लेयर्स को बुला लें और उनसे डिस्कशन करें। तो इसका तो मैं बहुत अरसे तक पार्ट रहा हूँ, चाहे वो तौकीर ज़िया से लेके चलें, नसीम अशरफ से लेके चलें, शहरियार से लेके चलें, क्योंकि उसका तो मैं खुद भी एक वक्त में जब वो T20 में हम नाकाम हुए थे तो हम सैक हो गए थे एज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इफ यू रिमेंबर, कुछ सालों से पहले। सो ये तो सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मेरे अपने नज़दीक जो मैं फील करता हूँ, जो मैंने तो पहली मरतबा मोहसिन नकवी साहब से मिला, मैंने उनको जानता था, कैसा लगा ना वो मुझे जानते थे। कैसे लगे? आई थिंक मेरे अपने नज़दीक मे बी कुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट आई थिंक उन्होंने खुद अपने हमें कहा कि क्रिकेट के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, मैं तो एडवाइजर्स पे चलता हूँ। सो दिस इज वेयर मैंने उनको कहा था कि आपने जो भी अपने पास एडवाइजर रखने हैं ना, वो सोच समझ कर रखें, ऐसे लोग जो कि आपको सही मशवरा दें और ताकि वो आपके लिए काम करें। सो मेरे अपने नजदीक मैं तो ये फील करता हूं, देखें, आप
उठा के देख लेंगे। जब से ये सिलसिले चल रहे हैं हमने निजाम को समझने की और उसके बाद उसको ठीक करने की कोशिश कभी नहीं की। हम कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं। हम अभी क्या किया, आपने अभी 2 बता दी कि 2 सेलेक्टर्स को चेंज कर दिया, क्या उनको चेंज करने से चीजें ठीक हो जाएंगी? आपका निजाम इस वक्त टोटली पीसीबी पे बैंक कर रहा है। मैं जब पीसीबी में था उस वक्त मैं कहा करता था कि पीसीबी का काम ना क्लब क्रिकेट चलाना है ना स्कूल क्रिकेट चलाना है, आप इनको डिसेंट्रलाइज करें, आप नीचे लेके जाए, अब एम्पावर करें ना, आपके आर्म्स एसोसिएशंस हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सादिक मोहम्मद साहब और बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे 3 क्रिकेटर्स मौजूद थे और उन्होंने जो तजावीज़ दी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को चंद दिन पहले लाहौर में एक इजलास के दौरान, उसका खुलासा आज इस प्रोग्राम में उन्होंने किया। और गुफ्तगू से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत क्या है और हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या सोच रखते हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों और स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।